शिवाजी ने घुटने टेक दिए हैं। यह समाचार सिद्दी जोहर की फौज में फैलते ही वह पूरी रात सैनिकों ने खुशियां बनाई। शिवाजी का यह पत्र केवल उन्हें धोखा देने के लिए था, परंतु इस बात की शंका उन्हें कतई न हुई। उस रात्रि को बादल भीषण रूप से गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ठीक उसी समय शिवाजी अपने 800 सैनिकों के साथ पनहालगढ़ के बाहर छुपके से निकल आए और विशालगढ़ दुर्ग की ओर रवाना हो गए। घेरे के पहरेदार अपने तंबू में बैठे सोच रहे थे कि शिवाजी तो अब अपनी शरण में आ ही गए हैं। वह सब आमोद प्रमोद में मगन थे। उन्हें यदि थोड़ी सी भी शंका आती तो शिवाजी का सर्वनाश अटल था। इसलिए शिवाजी के सब सैनिक हर पग पर सतर्कता से उठा रहे थे। भवानी माता की उन पर कृपा जो थी, किसी को पता भी ना चला और शिवाजी की उस छोटी सी सेना ने घेरा पार किया। मावला सैनिकों की वह छोटी टोली अपने स्वामी को पालकी में बिठाए वेग से दौड़ रही थी। तब एकाएक बिजली चमकी और वह संपूर्ण प्रदेश प्रकाशमय हो गया। सिद्दी जोहर के एक गुप्तचर ने उसे भागती हुई टोली को देख लिया। वह दौड़ते हाँफते वह सिद्दी जोहर के पास पहुंचा और उसने उसे शत्रु निकल जाने की सूचना दी। अब उस सूचना को सुनते ही सिद्दी के सिर पर मानो गाज गिरी। फिर भी वह घबराया नहीं। उसने अपने जमात सिद्दी मसूद को बुलवाया और उसे बड़ी भारी घुड़सवार सेना देकर तेजी से शिवाजी का पीछा करने का आदेश दिया। शिवाजी ने देखा कि अब इन लोगों से बचना कठिन है। तब उन्होंने एक और योजना बनाई। वह झट से दूसरी पालकी में जा बैठे। वह पालकी एकदम भिन्न मार्ग से दौड़ने लगी। शिवाजी की सेना में शिवाजी जैसे दिखने वाला एक आदमी था। वह शिवाजी जैसे कपड़े पहन पालकी में बैठ गया। सिद्दी मसूद ने इस पालकी को और उसके साथ सैनिकों को पकड़ लिया और उन्हें सिद्दी जोहर के पास ले गए। परंतु जब कैदी की पूछताछ हुई तब उन्हें पता चला कि उसका नाम शिवाजी अवश्य था, परंतु वह प्रतापगढ़ का रहने वाला एकमात्र नाई था। यह सुनकर वह सब लोग शर्म से पानी पानी हो गए। अब क्रोध में आकर मसूद ने फिर से पीछा करना शुरू किया, पर इस समय तक शिवाजी अपनी सेना के साथ 25 मील दूर चले गए थे। वह गजापुर की घाटी के पास आ गए थे। विशालगढ़ अब कुछ ही मील दूर था। मसूद के 5000 सैनिक जैसे शिवाजी का पीछा कर रहे थे। अब शिवाजी के पास बाजी प्रभु देशपांडे नाम का एक पराक्रमी सरदार था। वह भीम जैसे बलवान थे। उन्होंने शिवाजी से प्रार्थना की कि महाराज, आप आधी सेना लेकर विशालगढ़ सुरक्षित पहुंच जाएं। मैं आधी सेना लेकर इस घाटी में शत्रु सेना का डटकर सामना करता हूं। मैं उन्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। दोनों हाथों में तलवार लिए बाजी सिद्ध हुए। उनका रणवेश देखते ही बनता था। अब समुद्र की लहरों के समान आदिल शाह की सेना एक के पीछे एक आ रही थी और बाजी प्रभु उन्हें गाजर मूली की तरह काट रहे थे। घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। बाजी का पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था और वह पूरा खून से लथपथ थे, परंतु उन्हें इस बात की जरा सी भी चिंता नहीं थी। वह शाम तक डटकर लड़ते रहे। अब बाजी के अधिकतर सैनिक मर गए थे और अब तो बाजी पर भी तलवार का ऐसा भरपूर वार शत्रु ने किया कि उनके प्राण उड़ने ही लगे थे। बाजी तिलमिला रहे थे, छटपटा रहे थे, मानो मृत्यु को वो कह रहे थे कि तनिक रुको, मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करने दो। तब विशालगढ़ से चली तोप। इसका मतलब था कि शिवाजी ने इस चीज़ की सूचना दी थी कि वह विशालगढ़ दुर्ग के भीतर सकुशल पहुंच गए थे। अब बाजी प्रभु ने इस संकेत को आराम से सुना। तब वह आनंद विभोर हो उठे। उन्होंने तलवार फेंक दी और शांति चित्त से अहलोक यात्रा समाप्त की। उनके मुख पर कर्तव्य पूर्ति का समाधान था।